मोदी है गैस सिलेंडर। फारबिसगंज में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन चौक पर बड़ी संख्या में जुटे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे पूरा इलाका कुछ देर के लिए राजनीतिक रंग में रंग गया। प्रदर्शनकारियों ने बैनर, तख्तियां लेकर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जाहिर किया। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और बिजली की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, जबकि सीमांचल के किसान प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी पर्याप्त सरकारी मदद से वंचित हैं। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जनहित के मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द महंगाई पर नियंत्रण और किसानों को राहत नहीं दी गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस घटना के बाद क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और आने वाले दिनों में सियासी गतिविधियां तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। आज देश में बढ़ती गैस सिलेंडर आप देखे होंगे कि दिनों दिन लोग लाइन में लग रहा है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, डीजल दाम बढ़ाया जा रहा है और सरकार का जो मानसिकता है सिर्फ अमीरों को आगे करना। आप देखे होंगे अभी जो पहले था कि 28 दिन में आपको सिलेंडर मिलेगा, 35 दिन में, और लोग हर जगह बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट बंद पड़ा हुआ है और पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। और ये आज तक सिर्फ वो चुनाव में मस्त है, बंगाल के चुनाव में मस्त है, एक भी स्टेटमेंट जो जनहित में दिया हो, और लोग यहाँ तक त्रस्त है, परेशान है, मगर आज तक उसके बारे में नहीं सोच रहे। पूरे हिंदुस्तान में गैस की किल्लत, पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज पुतला दहन किया गया। तमाम कांग्रेसियों के द्वारा, तमाम समर्थकों के द्वारा ये कहा गया कि अगर मेरे प्रधानमंत्री जी, अगर आपसे देश नहीं संभलता है तो देश को छोड़ दीजिए। आप अच्छे नारे चुनाव से पहले देते हैं, लेकिन चुनाव जब समाप्त हो जाता है तो जनता चक्की में पीसने के लिए मजबूर हो जाता है। ये क्या हो रहा है इस देश में, जहां महिलाओं के गैस, किचन से गैस समाप्त हो गया, लोग पेट्रोल डीजल के लिए लाइन में लगे रहते हैं। ये कैसा देश का जो अच्छे दिन है? क्या अच्छे दिन समाप्त हो गए मोदी जी? आज देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो चुनाव में व्यस्त है, उसको जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। आज यही कारण है कि आज देश के हर एक राज्य में लोग लाइन में खड़ी है। गैस का हाहाकार है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सरकार को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्रेम है, इसलिए वो बंगाल, केरल के चुनाव में व्यस्त है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आम जनों के साथ खड़ी है, उनके सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। और हम लोग ये विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, वो अपने रवैये में परिवर्तन लाए। अगर वो परिवर्तन नहीं लाते हैं तो सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करने का काम करेगी। सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, गैस की कमी है, नाइजीरिया। सरकार तो दावा ये भी की थी कि नोटबंदी में बहुत काला धन वापस आया। कितना आया ये देश के सामने है। नोटबंदी में कितने लोग लाइन में मरे ये देश के सामने है। सरकार के दावा वो खुद बोल चुके हैं कि उनका चुनावी जुमला रहता है, तो सरकार के दावे पर देशवासियों को कोई भरोसा नहीं है, कोई यकीन नहीं है। आप खुद जाइए, देखिए कि पेट्रोल पंप पर लाइन लगी है, गैस एजेंसी पर लाइन लगी है, लोग में हाहाकार मचा हुआ है। लोग दिल्ली, मुंबई से वापस आ रहे, ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, लोग कई दिनों से भूखे हैं। सरकार को ये सब चीज देखनी पड़ेगी। करण कुमार पप्पू, प्रदेश महासचिव, यूथ कांग्रेस।